ओके गाइज, तो ये है पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन वांडाविजन के एपिसोड 9 का। और उसमें मैं दोनों यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत जो है पोर्शन वो एंड वाले पोस्ट क्रेडिट का जो है वो कर दिया था। तो ये मिड क्रेडिट सीन सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पे जो है वेस्ट व्यू की तबाही के बाद जो है रेक्स के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और हेवर्ड को भी अरेस्ट किया जाता है, वो भी डार्सी लिविस की मदद से। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियोज़ में भी कहा था, जहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि हेवर्ड को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है वो डार्सी लिविस का हाथ रहेगा उनका रोकने में, और मोनिका रैम्बो और जिमी वू का भी, जो कि हुआ भी। लेकिन इसके बाद होता क्या है, एक लेडी आती है, एक लेडी ऑफिसर आती है और वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम आपको जो है वो थिएटर में बुला रही है। अब जब यहाँ पे मोनिका रैम्बो जाती है ना थिएटर में, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्रल में, और वो कहते हैं कि मुझे आपके माँ के फ्रेंड ने भेजा है, यानी कि जो मारिया रैम्बो है उनका फ्रेंड निक फ्यूरी उन्होंने यहाँ पे भेजा होता है एक स्क्रल को, जो कि यहाँ पे मोनिका रैम्बो से कहता है कि तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत अभी वहाँ ऊपर है और इसीलिए तुम्हें उसने अपने पास बुलाया है। भगवान के पास नहीं, बल्कि यहाँ पे वो निक फ्यूरी के पास जाने वाली है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अभी जो है निक फ्यूरी सीन से गायब है, बल्कि जो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला था, वहाँ पर हमें यही देखने को मिला था कि निक फ्यूरी और मारिया हिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो दोनों ही स्क्रल्स है और कहीं और ही हमारे निक फ्यूरी जो है वो चिल कर रहे हैं आपस में एक वर्चुअल सी बीच पे बैठ के स्पेस में। और यहाँ पे वो किसी मिशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा फायर पावर और एक बहुत ही बड़ी टीम वो सुपर हीरोज की शायद से तैयार कर रहे होंगे स्पेस में, ताकि वो आने वाले इन्वेजन को, जिसकी इंटेलिजेंस के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन जो है या फिर इंटेलिजेंस उन्हें मिली होगी कि कोई बहुत ही बड़ा इन्वेजन जो है वो होने वाला है अर्थ पे, और जिसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल के पास भी है, क्योंकि कैप्टन मार्वल एंड गेम के बाद कहाँ है ये अभी किसी को भी मालूम नहीं है। और हो सकता है वो कि यहाँ पे वो स्क्रल्स के साथ या फिर हमारे निक फ्यूरी के साथ ही हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हिंट यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने हमें दी है कि वो किसी बड़ी चीज़ की तरफ हिंट कर रही है, यानी कि एवेंजर्स लेवल मूवी की तरफ वो एक बार फिर से हिंट कर रही है। और वो मूवी क्या होने वाली है ये अभी किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि अभी उसके बारे में मार्वल ने हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। लेकिन जो भी होने वाला है बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है और इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम लेवल पे होने वाला है आगे की MCU मूवीज़ में। तो हाँ, वांडाविजन का एपिसोड भले ही उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर उतनी ज़्यादा हाइप के अकॉर्डिंग लिव अप ना किए हो फैंस के लिए, लेकिन आने वाले जो क्लूज़ हमारे लिए छोड़े गए हैं इन सारे एपिसोड्स में, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा हाइप वर्दी है। और कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियो जो है आने वाले दिनों में सीक्रेट इन्वेजन की या फिर सीक्रेट वॉर्स की भी प्लानिंग कर रहा हो सकता है। बात करें यहाँ पे दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि बिल्कुल हमें एंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे वांडा एक हट में बैठी होती है, जो कि एक झोपड़ा सा, जो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वाइब्स दिलाता है। जैसे कि कमरताज में नहीं था कि बहुत बड़े बड़े हट्स या फिर छोटे छोटे हट्स रखे गए थे मेडिटेशन के लिए, या फिर हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 3 की याद दिलाता है, जहाँ पे एक अननोन प्लेस पे चाइना में जो है वो यहाँ पे मेडिटेट कर रहे होते हैं इनह्यूमंस, जहाँ पे उनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डेजी जॉनसन की मदर जो है वो यहाँ पे उन्हें गाइड करती है। उसी तरीके से यहाँ पे वांडा हमें मेडिटेट करती हुई नजर आती है, बैठी हुई नजर आती है, और वो यहाँ पे अपने लिए कुछ शायद जो है अकेलापन चाहती है। इन जो भी चीज़ें जो है, जो भी इंसिडेंट्स यहाँ पे वांडाविजन के एपिसोड 9 में हुए या फिर वेस्ट व्यू में हुए, तो उसके बाद वो रिलैक्स कर रही है। लेकिन अगले ही सीन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है एक दूसरे रूम की तरफ, जहाँ पे स्कारलेट विच का एस्ट्रल फॉर्म डार्क होल्ड को स्टडी कर रहा होता है, और जहाँ पे हमें आवाज़ें सुनने को देखने को मिलती है। जब यहाँ पे स्कारलेट विच उस बुक को पढ़ रही होती है, तो वहाँ पे हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, हेल्प मॉम हेल्प, जो कि टॉमी और बिली चला रहे होते हैं। और यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज ही इसके बाद आए वांडा की रेस्क्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिली और टॉमी अभी भी रियलिटी से कहीं ना कहीं इरेज नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाया गया था जिस तरीके से हमें विजन का दिखाया गया था कि किस तरीके से वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं जब वांडा अपना जो है मैजिक या फिर कियोस मैजिक वापस ले लेती है वेस्ट व्यू से। लेकिन ऐसा हमें बिली और टॉमी के साथ देखने को नहीं मिला, वो हमें दिखाई नहीं दिए गए कि वो यहाँ पे गायब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी विलन ने उन्हें कैप्चर किया है। और जैसा कि अगथा ने भी यहाँ पे 2 बार या फिर 3 बार जो है वो एपिसोड में रिपीट किया, वांडा तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया। हारने के बाद भी वो यहाँ पे अगथा का ऐसा कहना एक वार्निंग है वांडा के लिए कि कोई बड़ी चीज़ जो है उसको हंट करने के लिए आ रही है, या फिर ये मेफिस्टो हो सकता है, या फिर नाइटमेयर हो सकता है, या फिर बैरन मॉर्डो हो सकता है, जिनमें इनका हाथ हो सकता है, जिन्होंने यहाँ पे बिली और टॉमी को कैप्चर करके उन्हें यहाँ पे स्टिल एग्जिस्टेंस में रखा है। और आगे चल के हमें ग्रोन अप वर्जन्स बिली और टॉमी के भी देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि डार्क
डार्क होल्ड का एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमें खतरनाक रूप में अपने ओरिजिनल स्कारलेट विच वाले वर्जन में यहाँ पे स्टडी करती हुई दिखाई देती है इस बुक को वांडा, तो हो सकता है कि वांडा ही जो भी चीज़ें अभी हो रही है वो मल्टीवर्स में जो लीड चीज़ करने वाली है वो इसी डार्क होल्ड बुक की मदद से, डार्क स्पेल्स की मदद से, और जो पूरा एक चैप्टर यहाँ पे कियोस मैजिक के ऊपर बना हुआ है उस डार्क होल्ड बुक में, और स्कारलेट विच के ऊपर जो चैप्टर बना हुआ है उसकी मदद से यहाँ पे मल्टीवर्स के डोर्स यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में खुल जाएं। सो गाइस, आप सबका इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बीम आउट।